फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक जो मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में हर एक को पता है, पता नहीं मेरे अलावा कितनी मल्टीपल वीडियोस होंगी जो कि आपको मिल जाएंगी बड़ी आसानी से। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ये टॉपिक पहली बार यूनिवर्स में लेकर आई हूँ, तो गवर्नमेंट टॉपिक को लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैंने खुद एक टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, काफ़ी सारे टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, रेलवेज के एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो एक थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। होपफुली आपको उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिले ताकि आप उस पर काम कर सको। तो गवर्नमेंट जॉब कोई भी बच्चा जो लेता है, आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, बट वो कुछ पॉइंट्स को मिस कर देते हैं जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को, हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि विच गवर्नमेंट एग्जाम, नो, हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी जो आप मैं ये नहीं कहूँगी 6 महीने में आप सिलेक्शन ले लेंगे, 1 साल में सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये आपकी सिर्फ आपकी हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हार्डवर्क के ऊपर आप लक को चेंज कर सकते हो, बट मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हार्डवर्क से ऊपर भी लक भी आपका बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली आपकी चलती हैं। हार्डवर्क, हाँ ये है, अगर आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करो तो आपका लक हार मान जाता है, पर उसको हार मनाने में आपको हार नहीं माननी पड़े, इतने आपको एफर्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। तो ये कुछ क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली इसमें क्या करना चाहिए और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आप इस टाइम नहीं करते तो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना है। बैकअप प्लान, मुझे लगता है 12th वाला बच्चे के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं रखना उसको, क्योंकि 12th वाला बच्चा बहुत अर्ली स्टेज में तैयारी करने लग गया है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद कोई बच्चा तैयारी करता है, मास्टर्स के बाद जो बच्चा तैयारी करता है उसको अलग से अपना एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। मैंने अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे हैं जो कुछ सालों की प्रिपरेशन के बाद लग गए हैं, कुछ महीनों की प्रिपरेशन के बाद लग गए हैं, कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे नहीं लगे हैं। तो हर तरह का स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 6 महीने में लग जाओगे, 2 साल में लग जाओगे, इट डिपेंड्स अपॉन द हार्डवर्क प्लस लक, ठीक है। सो आइए देखते क्या, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगो तो सबसे पहले अपना फोकस एरिया, मतलब शायद मेरा ये मार्कर ठीक नहीं है, फोकस्ड एरिया आपको पहले, सबसे पहले फोकस्ड करो। आपको सब वो कहते हैं ना, नीच डिसाइड करो। तो सबसे पहले आप एक नीच डिसाइड करो कि आपको स्पेसिफिकली किस एरिया में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सपोज आपको बैंकिंग लाइन में चाहिए, आपको एसएससी में चाहिए, आपको स्टेट लेवल पे चाहिए, आपको यूपीएससी चाहिए, आपको क्या चाहिए। पहले सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो कि आपको स्पेसिफिकली चाहिए क्या। ये नहीं कि कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा का केस आएगा जब आप एक अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके होगे। मैं बताऊंगी कि वो भी होना चाहिए, पर वो कब होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। जब आप उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हो तो आप उसके सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मल्टीपल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपको सिलेबस करना है। उस सिलेबस का एक टाइम टेबल बनाओ कि उस सिलेबस को आपको 6 महीने में कवर करना है। और 6 महीने में ऐसा नहीं कि आपको दिन रात लगना है, आप कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी का पैटर्न बनाओ और उसके बीच में ब्रेक्स लो। आपको ये नहीं है कि ज़िंदगी में जीना छोड़ देना है, कहीं फंक्शन में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं है। हाँ, एक टाइम पे प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, बट छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस टारगेट रहना है। हमेशा जो पढ़ाई करो वो पढ़ाई जो होता है क्वालिटी वाली होनी चाहिए, क्वांटिटी में नहीं करना कि 12 घंटे लग रहे हो, पढ़ाई आपकी हो भी नहीं रही है। क्वालिटी वाली पढ़ाई करो और हमेशा ब्रेक में पढ़ाई करो। सपोज आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। वो ब्रेक कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको खाना खाना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, मोबाइल देखना पसंद है, इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, रील बनाना पसंद है, कुछ भी जो भी आपको पसंद है XYZ उसको करो, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आपने पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने पर्टिकुलर डिसाइड करना है कि कौन सा आपने एग्जाम क्रैक करना है। दूसरी बात, आपने उसका सिलेबस को रट लेना है। तीसरी बात, आपने एक पीरियड बना लेना है कि 6 महीने में आपको सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। चौथी बात, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको जो रिसोर्स आप चूज करते हो ना, आप 1 महीने में ही एक्सप्लोर करके रिसोर्सेज चूज कर लो। सपोज आपके पास मैथ्स की बुक है, मैथ्स में आपने एक ले लिया अपना राकेश यादव की बुक ले ली, एक आपने अभिनय की ले ली। तो 2 बुक के अलावा तीसरी बुक आपके पास नजर नहीं आनी चाहिए जब तक कि आपकी 2 बुक कम से कम 3-4 बार कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास 3-4 बार आप जब भी वो बुक कर लोगे ना, तो आपको, वैसे तो 2 भी ज़्यादा है, 1 ही बहुत है। एक ही बुक को 3-4 बार कर लो, फिर दूसरी बुक को उठाओ, वो 3-4 बार पढ़ो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बुक को आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी उसमें, तो उसको मल्टीपल टाइम्स करो।
माइंड सेट करके चलो कि इंस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकल जाए, हो सकता है आपका फोर्थ अटेम्प्ट भी निकले। तो आपको मोटिवेशन हमेशा बना के रखना है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप 1 से 2 साल अपनी तैयारी में परफेक्ट हो जाओ, 6 महीने के बाद अपने मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस में बहुत हेल्प करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप 1 से 1.5 साल की आपकी तैयारी का सफर पूरा हो जाए, देन आप डिसाइड करो, जब आप 1 पेपर 2 पेपर दे दो अपनी नीच की, तब आप डिसाइड करो कि अब हाँ, आपने अपना जो बैंड है उसको बड़ा कर लेना। सपोज आप एसएससी कर रहे थे तो बैंक भी कर लेना, बैंक कर रहे थे एसएससी कर लेना, स्टेट करना है, क्या करना है तब आप कर सकते हो। तो लेकिन 2 साल के बाद आप ये डिसाइड करो कि अब आप कोई भी एग्जाम दोगे, अगर आप 2 साल उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रहे तो। मेरा पर्सनली ये मानना है, आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बिल्कुल कंसिस्टेंटली करना है, सारी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, अपना टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग। 4-5 वीडियो देखो जिनका क्लियर है, उनके अकॉर्डिंग अपना बनाओ, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, उसके घर के सिनेरियो अलग है, आपके घर के सिनेरियो अलग है। बहुत सारे बच्चों को उससे कोचिंग ले या नहीं ले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऑफलाइन कोचिंग में कोई फायदा नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ऑफलाइन कोचिंग में 100 बच्चे आते हैं, 100 में से सिर्फ 10-15 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। अगर आप उन 85% बच्चों के इन्फ्लुएंस में आ गए तो शायद आपका जो स्टडी है उस पर थोड़ा फोकस कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन अगर आप कर सकते हो तो वो कर सकते हो। लाइब्रेरी आप ज्वाइन करो, आजकल हर एरिया में लाइब्रेरी है। तो आई थिंक इस तरीके से आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी है तो हर उस बच्चे को शेयर करो जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है। और इस वीडियो के लिए मैं 100 लाइक्स की डिमांड करती हूँ। आई थिंक आप वो पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।